बहुत खूब कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहावत चीन और अमेरिका के संबंधों में लागू होती हुई नजर भी आती है। वर्चस्व की लड़ाई दो देशों के बीच बखूबी दिखाई देती है। यही कारण है कि जहां एक तरफ चीन अमेरिका विरोधी देशों के साथ नजदीकियां बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी चीन के खिलाफ उसके ही पड़ोसी मुल्कों को इस्तेमाल करता है। लेकिन बीते दिनों दोनों देश एक साथ नजर आए। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने 5 वर्षों में पहली बार अर्ध आधिकारिक परमाणु हथियार वार्ता फिर से शुरू की, जहां अमेरिका ने संदेह जताया कि चीन ताइवान के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, तो वहीं चीन ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि वो ताइवान पर परमाणु हमला करने का नहीं सोच रहे हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि यह चीन ताइवान विवाद क्या है, वहीं इस विवाद में अमेरिका की क्या भूमिका है और क्या इससे अमेरिका चीन संबंध प्रभावित होंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। विस्तारवाद की नीति से आगे बढ़ने वाला देश चीन अपनी कूटनीतिक चालों से अक्सर नए विवाद उत्पन्न करता रहता है। वहीं चीन के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 161 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वीप ताइवान साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस सी के बीच में बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख स्थान बनाती है। ऐसे में चीन और ताइवान के संबंधों की बात करें तो चीन इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में पेश तो करता है, जिसके तहत यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन ताइवान ने खुद को कभी आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं किया है। यही कारण है कि चीन यहाँ अपने अधिकार का दावा करता है। दरअसल ताइवान की जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी अर्थव्यवस्था उसे वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दिलाती है। हम रोज जिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाली चिप ताइवान के ही बने होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकेले ही दुनिया के आधे से ज्यादा चिप बाजार पर कब्जा जमाए हुए है। ऐसे में अगर चीन इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो उसे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और अमेरिका से प्रतिद्वंदिता करने की खुली छूट मिल जाएगी। साथ ही बीजिंग के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले उद्योग पर भी नियंत्रण होगा। हालांकि ताइवान को लेकर अक्सर चीन दावा करता है कि उसके इरादे शांतिपूर्ण हैं और वह अमेरिका पर ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक फैले सैन्य ठिकानों से उसे घेरने का आरोप लगाता है। वहीं इस चीन ताइवान विवाद में अमेरिका की बात करें तो उसने यह साफ किया है कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने यह कभी नहीं कहा कि उसके सैनिक इस जंग में ताइवान की ओर से भाग लेंगे। ऐसे में आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि एक छोटे द्वीप समूह की सुरक्षा के लिए अमेरिका क्यों आगे आया है। तो यहाँ अमेरिका अपने आर्थिक हितों को कूटनीति के रास्ते से साधने के प्रयास में जुटा है। दरअसल यहाँ सारा विवाद टिका है दक्षिणी चीन सागर के मसले पर। चूंकि दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में तथा वियतनाम के पूर्व में, फिलीपींस के पश्चिम और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। वहीं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार वैश्विक नौ परिवहन का 1/3 हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। इस सागर के माध्यम से होने वाला अरबों डॉलर का व्यापार इसे एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक जल निकाय बनाता है। इस क्षेत्र में चीन वर्ष 2010 से निर्जन छोटे छोटे द्वीपों को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत लाने के लिए कृत्रिम द्वीपों में परिवर्तित कर रहा है। चीन इन द्वीपों के आकार और संरचना को कृत्रिम तरीके से बदल रहा है। इसने पार्सल और स्प्रैटली पर अपनी हवाई पट्टी भी स्थापित की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन कृत्रिम द्वीपों के निर्माण की आलोचना करता है और इसे चीन द्वारा बनाई गई रेत की एक महान दीवार के रूप में प्रस्तुत करता है। साथ ही अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के खिलाफ ताइवान और फिलीपींस के जरिए अपने दांव मजबूत करता है। जहां एक तरफ दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्रों पर चीन अपना दावा करता है, तो वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी इसे नकारते हुए यहां नियमित रूप से समुद्री युद्धाभ्यास करते रहते हैं। साथ ही इस क्षेत्र पर नियमित रूप से लड़ाकू विमान भी उड़ाते हैं, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि जल और हवाई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हैं और इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच हवाई अवरोध के मामले
अक्सर ही सामने आते हैं। इस मामले पर अमेरिकी दावों की माने तो साल 2021 के बाद से ऐसी 180 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इसके इतर आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है। एआई चिप्स, बिटकॉइन माइंस और अमेरिका में चीनी निवेश को लेकर दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। साथ ही तकनीकी पेशेवरों सहित चीन के सबसे प्रतिभाशाली लोग अमेरिका में प्रवास कर रहे हैं। इसे लेकर भी दोनों देश उलझे हुए हैं। दोनों देशों ने कई मौकों पर एक दूसरे पर जासूसी करने के आरोप भी लगाए हैं। इससे भी दोनों देशों के बीच अविश्वास की कड़ी मजबूत होती नजर आई है। इसके अलावा चीन और अमेरिका अपने अपने मित्र देशों को लेकर भी आमने सामने खड़े हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों जापान द्वारा अपने निष्क्रिय फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित पानी को समुद्र में छोड़ा गया था। इसके बाद चीन ने जापान के समुद्री खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन चीन की इस प्रतिक्रिया के जवाब में अमेरिका ने अपनी सेना को आपूर्ति करने के लिए जापानी समुद्री उत्पादों की थोक खरीद शुरू कर दी। वहीं मौजूदा समय में ताइवान के मसले को लेकर भी दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका चीन संबंधों में सुधार की गुंजाइश कम और तकरार के पड़ाव अधिक हैं। वहीं आगे चलकर दोनों देशों के रिश्ते कैसा रुख लेते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। तो व्यूवर्स, चर्चा को विराम देते हुए आज का सवाल नोट कर लेते हैं। वैश्विक पटल पर चीन और अमेरिका के संबंधों की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।